सुधरना शायद हिंदुस्तानियों की फितरत नहीं है। तभी तो जब अमेरिका 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़क पर हैवानियत की शिकार हुई गैंगरेप पीड़ित को मरणोपरांत सम्मान देने की तैयारी कर रहा है, उस बहादुर बेटी को अंतर्राष्ट्रीय विमेन ऑफ करेज अवार्ड से नवाजने की तैयारी चल रही है, ठीक उसी वक्त तरन तारण में सामने आई है महिलाओं के अपमान की हैरान करने वाली तस्वीर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तरन तारण में एक महिला ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो पुलिस वालों ने उल्टे उस महिला को ही पीट डाला। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ देश में किस तरह से महिला का होता है अपमान, दूसरी तरफ विदेश में किस तरह से दिल्ली की उस बहादुर लड़की को सम्मानित करने की तैयारी चल रही है। मीडिया ने पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी दिखाई तो नींद से जागी पंजाब सरकार। बादल सरकार ने तरन तारण में सरेआम पुलिस द्वारा एक लड़की को पीटने के मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि आज शाम जब पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो पुलिस वालों की भूमिका को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, लेकिन यह कहकर लीपापोती की कोशिश की गई कि पुलिस वालों पर भी हमला हुआ था। पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ ये गुस्सा उगला है, खाकी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ। तरन तारण में पुलिस के हाथों पिट रही इस लड़की का गुनाह बस इतना था कि वो छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंची थी। जरा सुनिए लड़की की आप बीती। उन लोगों ने मेरी तो कुछ सुनी नहीं, मुझे छेड़ने लगे, मुझे मेरी चुनरी उतारी, मेरे कांटे उतारे और फिर मेरे पिताजी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने थप्पड़ लगाया और इनकी पग सारी सड़क पर उतारी और फिर इनको पीटने लगे। तो मेरा ब्रदर भी आया, उसको भी पीटने लगे। तो मैंने इनको छुड़ाने की बहुत कोशिश की कि मेरे पिताजी ये पगड़ी उतार रहे हैं। बादल साहब जरा गौर से देखिए अपनी पुलिस की करतूत। जरा देखिए पीड़ित लड़की के पिता और भाई के जिस्म पर पड़े इन निशानों को। ये निशान आपकी पुलिस की लाठियों के हैं। इन लोगों के गुस्से को भी देखिए बादल साहब, जो एक लड़की को इंसाफ मांगने सड़कों पर उतरे। लेकिन इस पर बयान देने ना तो सीएम प्रकाश सिंह बादल सामने आए और ना उनके बेटे गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल। हाँ, पंजाब पुलिस जरूर सामने आई, लेकिन अपना ही दुखड़ा सुनाने। One of the policemen is एक MLR हुई थी, 3 policemen and एक के left shoulder पे just close to the neck there is a डंडे का निशान है। So this is part of MLR। एक के right hand पे swelling है, maybe it's a fracture, we don't know yet। एक के आंख के नीचे इंजरी है and another one उसका एक दांत हिला हुआ है। जो अधिकारी जिम्मेदार है और खास करके मामला पिछड़ी जाति की महिला का था, लिहाजा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की टीम तरन तारण जरूर पहुंच गई। आयोग ने पीड़ित का बयान दर्ज किया, डीसी और एसएसपी से सवाल जवाब किए, आईजी को भी तलब कर लिया। आयोग की मांग है कि जांच की पूरी प्रक्रिया 7 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया। 21 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 2 आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन क्या सिर्फ निलंबन है गुंडागर्दी की सजा? इन्होंने सजा नहीं चाहिए। जिस तरह मेरे प्यो दी इन्होंने इज्जत खराब की है, मैं इन्हों तो सजा मंगदी है। इन्हों डिसमिस किया जाए, इन्हों सजा दी जाए। तेजवंत सिंह चब्बा के साथ सतेंद्र चौहान, तरन तारण, आज तक। तरन तारण घटना की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। कांग्रेस ने पंजाब की बादल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल खड़े किए। पंजाब के तरन तारण में छेड़छाड़ की शिकार हुई एक महिला पर पुलिस की लाठियां बरसी तो उसकी गूंज संसद के गलियारे तक पहुंचते देर नहीं लगी। एक तो सरेआम महिला की पिटाई और दूसरे विपक्ष शासित राज्य का मामला। कांग्रेस के लिए हल्ला बोल का इससे बढ़िया मौका और क्या होता। हर जिले में पंजाब के मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हर जिले में लोगों को जोर जबरदस्ती का सामना करना पड़ा। लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, लोगों को सड़क पर मरा हुआ छोड़कर लोग जा रहे हैं। और जब तक अकाली सरकार होश में नहीं आती, ये सिलसिला चलता रहेगा। उनकी छत्र छाया के नीचे जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। किसी आम नागरिक की अब जिंदगी और खास करके महिला की तो बिल्कुल वहाँ सुरक्षित नहीं है।
विडंबना देखिए, तरन तारण की घटना सीधे सीधे पुलिसिया गुंडागर्दी का मामला है, लेकिन नेता प्रतिक्रिया देने में पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठ पाए। जरा ढींसा साहब को सुनिए। बहुत बुरी बात हुई है जिसको मैं भी कंडेम करता हूं, लेकिन उस पर इमीडिएटली एक्शन किया गया है। सरदार सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी सीएम भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा उनके खिलाफ एक्शन करो और वो इमीडिएटली एक्शन हो गया। जैसा माहौल पंजाब में है किसी और स्टेट में नहीं अच्छा, और जितनी बुरा ये स्टेट का काम चल रहा है किसी स्टेट का नहीं है। बड़े बड़े कानून तो संसद बना देती है, लेकिन जमीन पर हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। बदलते वक्त के साथ जरूरी ये है कि सख्त कानून के साथ उसे लागू करने वाले और उस पर अमल कराने वाले किस तरह से उसे सख्ती से लागू कर सकते हैं, इसके इंतजाम किए जाएं, तो शायद ये बदलाव ज्यादा सार्थक हो सकेगा। बेशक नेताओं के देखने का अपना चश्मा हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ा सवाल पुलिस की गुंडागर्दी का है। ये पहला मौका नहीं है जब रक्षक ही भक्षक बन गए हों। ऐसी तमाम घटनाएं ही आम आदमी के मन में पुलिस के लिए वो डर पैदा करती है जिसके बाद महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं और रिपोर्ट लिखवाने की बजाय पुलिस के नाम से ही दूर भागती हैं। जब भी कोई घटना सामने आती है तो सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन फिर कोई नई घटना हो जाती है और इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि आखिर कैसे पुलिस को वाकई आम आदमी के लिए सच्चा रक्षक बनाया जाए। संत शर्मा के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। देश के साथ साथ पूरी दुनिया को झकझोरने वाली हिंदुस्तान की बहादुर बेटी को मिलेगा अमेरिका का वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। हिम्मत और हौसलों की मिसाल पेश करने वाली दुनिया की जिन 10 महिलाओं का सम्मान अमेरिका करेगा, उनमें एक नाम 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़क पर हैवानियत की शिकार हुई उस बहादुर लड़की का भी नाम है। जिस बहादुर बेटी के लिए उठ खड़ा हुआ था पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली की सड़क पर गैंगरेप की शिकार हुई जिस लड़की के लिए हर शहर में बुलंद हुई थी आवाज। हिंदुस्तान की उस बहादुर बेटी को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात गैंगरेप की शिकार हुई लड़की को इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए चुना गया है। 23 साल की हिंदुस्तान की बहादुर बेटी को यह अवार्ड अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी 8 मार्च को देंगे। फोन आया था वहां से, एम्बेसी से, जो भी वहाँ के दूतावास से, कि वहाँ के मिसेज ओबामा जो है वो कोई पुरस्कार देना चाहते हैं, कोई अवार्ड देना चाहते हैं, उन्होंने इसमें शामिल किया हुआ है। बेटी के सम्मान से पिता खुश हैं और ये उम्मीद भी जगी है कि उनकी लाडली का बलिदान जाया नहीं जाएगा। लोग जागेंगे तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं भी कम होंगी। मैं तो इस बात की सराहना करूंगी कि उनको अवार्ड दे रहे हैं। उस लड़की ने जिस तरह से जिंदगी से जूझा करीब 1 हफ्ते तक, तो ये उसकी बहुत बहादुरी की बात थी और उनसे भी जूझी जिन लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया। सबसे पावरफुल देश की प्रेसिडेंट की वाइफ को अगर एक हिंदुस्तानी लड़की की बहादुरी और पीड़ा याद दिलाती है कि उसके अपने देश में हर 2 मिनट में सेक्सुअल असॉल्ट केस होते हैं, तो ये इसमें कोई आपत्ति करने वाली बात है। चलती बस में 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होने के बाद वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, फिर भी उसकी हिम्मत देखिए। अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उस बहादुर बेटी ने 2 बार पुलिस को बयान दिया। वो इसलिए भी जीना चाहती थी कि अपनी आंखों से दिल्ली के हैवानों को सजा पाते देख सके। यही वजह है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हिंदुस्तान की उस बेटी की बहादुरी की कायल है और अमेरिका उसे मरणोपरांत इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित करेगा। आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव को भी अब महसूस होने लगा है कि उनकी पुलिस कुंडा में डीएसपी की हत्याकांड में जिस तरह से उसे जांच ले जाना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तभी परिवार से दबाव हुआ और अब जाकर उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अखिलेश के राज में जिया की हत्या की मुकम्मल जांच अब एक इंतजार का नाम बन गई है। जो पुलिस आरोपियों के आतंक के कुएं पर पानी भरती हो, उससे उम्मीद क्या करनी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने ये कहा, कुछ लोगों से आज बात हुई थी कि जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं उनको जो है वो सिर्फ एक गन शॉट इंजरी है, सिर्फ एक गन शॉट इंजरी है। एडीजीपी कह रहे हैं कि एक गोली मारी, लेकिन परवीन ने पति का छलनी बदन देखा है, गिने हैं गोलियों के छेद, कहती हैं 3 को अभी ही 1 बना दिया, आगे क्या उम्मीद। 3 गोलियों के निशान राइट साइड में निपल के पास, बिल्कुल हमने उंगली घुसा के देखा, नीचे पूरा खून खून था। पैंट उठा के देखे एकदम टिबिया के बस, क्रेस्ट ऑफ टिबिया पे, यहाँ क्रेस्ट ऑफ टिबिया पे गोली मारी। यूपी की पुलिस ने तो अभी तक ये भी पता नहीं लगाया कि जब जिया अपनी जान के दुश्मनों से घिर गए थे तो उनकी पलटन पर्दे में क्यों छिप गई थी और वो पर्दा किसका था। सब लोग जो है वो दाहिने की तरफ गए और सीओ साहब बाएं तरफ चले गए, जहां पे कुआं था, वहां कीचड़ था, वहां वो गिर गए या फंस गए। उसके बाद वहां पर स्पष्ट निशान है कि उनको घसीटने का जो है वो निशान है, और उसके बाद जो है वो उनकी बॉडी मिलती है। जब एडिशनल एसपी आए तो भाग गए, एडिशनल एसपी जब आए हैं फोर्स लेके तब ये बॉडी कवर हुई है। एडीजीपी अलग कथा बन रहे हैं, जिया की पत्नी का बयान कुछ और है और खुद को चश्मदीद बताने वाला कुछ और बोल रहा है। हाँ, जिसको सुरेश नाने को जिसने मारा उसे एसपीओ को भी मारा है। अखिलेश यादव की सरकार के एक पुलिस अफसर की हत्या हो गई, एक बदनाम मंत्री का नाम उछला, सीएम को इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन राजा की धौंस देखी। लेकिन डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। मैंने हाउस में भी कहा कि बात अगर यहां तक बढ़ती कि किसी को सीओ के हत्या कराने के बारे में सोचना पड़ता तो उससे ज्यादा आसान ये था कि उसका ट्रांसफर करा दिया जाता। सवाल यूं ही नहीं उठे हैं, इंसाफ के पहरेदार की हत्या हुई है और आरोप पहरेदारों के पहरेदार पर है। ऐलान हुआ है कि जिया की पत्नी को डीएसपी बनाया जाएगा और उनके भाई को दारोगा, लेकिन परवीन कहती है पहले पति के हत्यारे अंदर होने चाहिए। ये लड़ाई क्या है, ये इंसाफ है, ये एक मांग है। मेरी लड़ाई नहीं कि मैं जंग पे निकली हूँ लड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं आम इंसान हूँ, एक सिंपल लिविंग वुमेन जो एक आराम से जिंदगी गुजार रही थी, उसके पति के साथ नाइंसाफी, उसको मारा गया, तो वो अपने सरकार से ये बात कह रही है। अब उत्तर प्रदेश में समाजवाद की तस्वीर भी साफ है और समाजवादी सरकार की भी साफ, सिर्फ इंसाफ की तस्वीर होनी है। और फिलहाल ये तस्वीर सियासत के समझौतों और समझौतों की सियासत के स्याह अंधेरे में कैद है। दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, देवरिया, आज तक। एयर इंडिया के एक एयर होस्टेस ने अपने पायलट पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। एयर होस्टेस का आरोप है कि पायलट एक यात्री को कॉकपिट पे बिठाकर ले जा रहा था, जब मना किया तो उससे बदसलूकी की गई। विमान में पायलट की बदसलूकी, एयर होस्टेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। खबर चौंकाने वाली है और हवाई यात्रियों को डराने वाली भी। एक पायलट ने दोस्ती निभाने की खातिर यात्रियों की सुरक्षा ताक पर रख दी। आरोप है कि 2 मार्च को दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में पायलट ने एक कस्टम ऑफिसर को कॉकपिट में बिठा लिया था। जब साथी एयर होस्टेस ने पायलट को ऐसा करने से रोका तो पायलट ने उससे बदसलूकी की। कोलकाता से वापस आने के बाद एयर होस्टेस ने इसकी शिकायत दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों को दी। एयर होस्टेस ने पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया है। आरोपी पायलट को सस्पेंड कर उसे ग्राउंड ड्यूटी पर लगा दिया गया है। पुलिस और डीजीसीए दोनों ही मामले की जांच में जुटी हैं। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। इधर पटना में धरना पर बैठे शिक्षा मित्रों की उनका धीरज छूटा तो वो हंगामे पर उतर आए और पुलिस ने कानून व्यवस्था के नाम पर जमकर भांजी लाठियां। पिछले कई दिनों से ये शिक्षा मित्र बराबर वेतनमान को लेकर धरने पर थे और कोई सुनने वाला नहीं था। जो जिधर मिला उस पर बरसी लाठियां। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के साथ लाठियों की बरसात। पटना में शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बराबर वेतनमान को लेकर ये शिक्षा मित्र पिछले कई दिनों से पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर धरना दे रहे थे।
जब मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो इनका गुस्सा भड़क उठा। शिक्षा मित्रों के बढ़ते हंगामे के बाद तो पुलिस ने भी मोर्चा खोल दिया। बवाल बढ़ा तो सियासत भी शुरू हो गई। कई एक अवसर पर इन शिक्षकों को जो शांतिपूर्वक ढंग से फरियाद करने आ रहे हैं, इनकी पिटाई हो रही है, सुनवाई नहीं है, ये सुशासन है। अब जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों का विरोध भी हिंसक उठा। प्रदर्शनकारियों ने बसों और जीपों में आग लगा दी। शिक्षा मित्रों की मांग पूरी होगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन सियासी बवाल जरूर शुरू हो गया है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।